नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान का वनों के जलवायु के आधार पर दोस्तों वर्गीकरण, ठीक है? राजस्थान के वनों के जलवायु के आधार पर वर्गीकरण हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रेड लेवल 1 मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसी के साथ में राजस्थान का कौन-सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें दोस्तों वनों से संबंधित आपके प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, वन संपदा, ठीक है? तो यहाँ पर हम जलवायु के आधार पर वनों के वर्गीकरण को देखने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर है वो वर्गीकरण किए गए हैं जलवायु के आधार पर और यहाँ पर हम एक-एक करके वन यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 5 भाग कौन से हैं, 5 आधार कौन से वनों के, तो यहाँ पर देख सकते हैं जलवायु के आधार पर यहाँ पर शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ठीक है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़, मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन, शुष्क सागवान वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस तरह से दोस्तों 5 यहाँ पर तो देख सकते हैं वन है और सबसे पहला जो वन है अपना वो है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, ठीक है? तो शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में बीकानेर संभाग, पाली संभाग, जोधपुर संभाग व सीकर संभाग में पाए जाते हैं। इन्हें मरुदबीज जीरोफाइट भी कहते हैं, ठीक है? तो इन वनों को क्या कहते हैं? मरुदबीज जीरोफाइट भी कहते हैं। इस वनस्पति की ऊंचाई कम होती है, पत्तियां छोटी होती है, चाल मोटी होती है और जड़ें गहरी होती है ताकि ये लंबे समय तक जीवित रह सके, ठीक है? तो ये शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन की दोस्तों यहाँ पर विशेषता है, इसमें बताया गया। इनमें सर्वाधिक जो वृक्ष है वो खेजड़ी के पाए जाते हैं, ठीक है? शुष्क वन कांटेदार मरुस्थलीय वन में दोस्तों खेजड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.26% भाग पर विस्तृत है, यानी कि राजस्थान में जितने भी वन है उनमें से 6.26% भाग दोस्तों यहाँ पर है वो विस्तृत है इसका, ठीक है? शुष्क कांटेदार का। औसत वर्षा इसके लिए कितनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर से कम की, ठीक है? मुख्य वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल और बेर, ठीक है? मुख्य वृक्ष है दोस्तों ये शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन के, ठीक है? यहाँ पर मुख्य झाड़ियाँ कौन सी है? फोग, आंकड़ा, अरना, जड़बेर, केर, लाणा और नागफणी, ठीक है? प्रमुख घास कौन सी है? सेवण घास व दामण घास। दोस्तों ये घास मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लगा देना। अगर नोट्स बना रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट लगा देना, क्योंकि सेवण और दामण घास दोस्तों अक्सर एग्जाम में आ जाती है, ठीक है? और आई हुई है पहले भी। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वो है वन का उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन, ठीक है? तो ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, खैरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग और धौलपुर में पाए जाते हैं, ठीक है? ये दोस्तों जिलों के नाम है अपने नवीन, खैरतल, तिजारा, भरतपुर या डीग, भरतपुर से अलग ये डीग, ठीक है? इसके अलावा ये वन सिरोही, उदयपुर, अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिलों में भी देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से अलवर, खैरतल, तिजारा, भरतपुर और डीग और धौलपुर में पाए जाते हैं और ये वन सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी देखने को मिलते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 28.38 भाग पर दोस्तों ये विस्तृत है और औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है? यहाँ पर वृक्ष की बात करें तो बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल, बड़ और नीम। आगे देखते हैं मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन। ये वन राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला की ढालों में पाए जाते हैं। ये वन कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर यानी कि हाड़ौती क्षेत्र पूरा आ जाता है। उदयपुर, सलम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में दोस्तों ये विस्तृत है, ठीक है? तो मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन है, इसकी विशेषता देख लेते हैं यहाँ पर। इन वनों में धोक वृक्ष की अधिकता होती है, ठीक है? इसलिए इन्हें दोगड़ा वन भी कहा जाता है। धोक वृक्षों की लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। दोस्तों यहाँ पर लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। औजार भी बनते हैं, यानी कि कृषिगत जो औजार है वो भी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है? ये कृषिगत औजार है यहाँ पर। और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 58.11% भाग पर ये विस्तृत है। औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। प्रमुख वृक्ष नीम, खेर, तेंदुपत्ता, सौल, बांस, धोकड़ा, ढाक या फिर प्लास और ये बरगद, ठीक है? शुष्क सागवान वन की बात करें तो इन्हें मानसूनी वन, ये वन नहीं है, ठीक है? वन है। इन्हें इन्हें मानसूनी वन या छोड़ी पत्ती
वन भी कहा जाता है। इन वनों में सागवान वृक्ष की अधिकता होती है और ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वन बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता, अतः इन वृक्षों का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में अधिक है और ये कुल वन क्षेत्र की 6.86% पर विस्तृत है। औसत वर्षा 80 से 110 सेमी। ठीक है, ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिलते हैं और वृक्ष सागवान, बरगद, आम, चाल, खेर, गुल्लर, महुआ, साल, तेंदू, धावड़ा व गुरुचंद है। ठीक है, फिर आगे वन बात करते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, न्यूनतम क्षेत्र वाले वन। ठीक है, ये वन राजस्थान में केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत है। इन्हें अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों में सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है और कुल वन क्षेत्र के 0.39 भाग प्रतिशत पर दोस्तों ये विस्तृत है। इनमें वृक्षों की सघनता अधिक होती है और साल भर हरियाली बनी रहती है। ठीक है, 1000 मीटर से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा वाले भागों में और वृक्ष यानी कि यहाँ पर वृक्ष है। ठीक है, आम, बांस, सागवान, जामुन, बेल, सीरस और औषधि युक्त वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने 5 यहाँ पर वर्गीकरण कंप्लीट हुए अपने वनों के। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही दोस्तों आपके लिए हम लाते रहेंगे क्लासें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।